रहेंगे नहीं बच्चों को लेके। सर ये काम हम इतना ही कर सकते हैं कि बेस्ट लॉक लगाएंगे, बट पुलिस का काम है कि बैठ के यहाँ राउंड लगाएं, देखें कि अब कोई भी बंदा फैमिली लेके दुकान के अंदर या बाहर नहीं बैठेगा। तो ये प्रशासन का या पुलिस का काम बनता है कि लोगों की ये जो प्रॉपर्टीज है उनकी रक्षा करें। जम्मू और कश्मीर में जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी बीच में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए चोर जो है इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, जय दुर्गा हार्डवेयर कोट बलवाल, जो कि बिल्कुल कोट बलवाल जेल के बिल्कुल सामने एक दुकान है। और जो भी लोग यहाँ पे कोट बलवाल के रहने वाले हैं वो इस दुकान को अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर 12 से 15 लाख रुपए की चोरी करके चोर भाग जाते हैं। कोट बलवाल जेल बिल्कुल सामने है, जहाँ पर आपको पता है सिक्योरिटी कितनी होती है। ये सब कुछ होते हुए भी यहाँ से जो है चोरी हो जाती है। ये बड़ा एक चिंता का विषय है और मैं पुलिस से भी कहूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखें। और ख़ास करके जब लॉकडाउन था, शनिवार की रात को ये चोरी हुई है। और जब लॉकडाउन था, आप लोग जानते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ फ्लाइंग भी घूम रही थी, लेकिन उस बीच भी ये सारे यहाँ पर चोरी की वारदात हुई है। आपको कब पता चला ये चोरी की वारदात हुई और कितना सामान आपका मिसिंग है अभी तक? ये सुबह मुझे 10 बजे साथ वाले दुकानदार का फ़ोन आया कि आपकी दुकान का शटर खुला हुआ है। मैंने तो ये सोचा कि शायद कोई साथ वाला जो शटर है लड़के ने चाबी अच्छे से बंद नहीं की होगी। मैं उस तरीके से क्योंकि इतना सेफ सोचता था कि जेल का पास है, कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब इधर आके देखा तो ताले तुले टूटे हुए थे। फिर मैं यहाँ पे गया फ्लाइंस वालों के पास, उनको साथ में लाया, शटर खोला तो देखा तो अंदर सारा का सारा ये जैक्वार एस्को का जितना भी सामान मेरा था वो सारा का सारा यहाँ से गायब था। कितने तक का सामान मिसिंग है? ये जो अभी तक जो मैं बना रहा हूँ अपनी डिटेल, वो कोई 12 से 15 लाख का है। अच्छा, 12 से 15 लाख। 15 लाख है। और ये सामान भी सारा ये जैक्वार कंपनी का ही? जैक्वार एस्को का सामान था और पानी की मोटर थी हैवल्स की और बिजली की तारें शारें थी। जो मतलब कि कास्टली जो हैवी सामान था वही वो लेके गए हैं। जैसे पेंट था उसमें कुछ नहीं किया, जहाँ हार्डवेयर का था वो नहीं, जो मेन हैवी सामान था वो लेके गए हैं। मैम, ये जो चोरी की वारदात बिल्कुल जेल के सामने इतना होता है पुलिस वगैरह, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के समय जब लोग घरों में थे तो ये इतनी बड़ी वारदात यहाँ पर? जी सर, हमें तो उस दिन रात को आए, ये 6:30 बजे आ गए। तो उसके बाद हमें बिल्कुल था ही नहीं कि ऐसा इस एरिया में भी हो सकता है, वो भी मेन पे, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ घूमती हैं। लेकिन हमें 10 बजे के 10 सवा 10 ये बाथरूम गए थे तो इनको कॉल आई भैया की, साथ वाले शॉप की। फिर आके इन्होंने देखा तो पुलिस को बुलाया तो फिर पता चला कि चोरी हो गई है। फिर थोड़ी देर के बाद नीचे लड़के ने बताया कि यहाँ आपके कुछ डब्बे उन्होंने फेंके हुए हैं। अच्छा, खोल के? हाँ, खोल के फिर सारी पुलिस साथ में गई, खोल के वहाँ फेंके हुए थे। अब वहाँ बैठ के खोले हैं। मतलब है इन्होंने पूरा समय लिया है अपने। और ये सारे कैमरास तोड़े गए हैं, जो उनका डीवीआर है वो लेके गए हैं कि कोई रिकॉर्ड ही ना रहे। बहुत कुछ, मतलब सारा आप देख रहे हो कि सारे कैमरास फ्रंट के हैं जो वो तोड़े हुए हैं। बल्ली लाई है साथ, उसके साथ तोड़े हुए हैं। इस एरिया में पहला ऐसी वारदात हुई है? सुनने में आया, पहला अभी तक कभी नहीं कुछ ये सुना। ऐसे छोटी मोटी चलती होंगी, लेकिन ये वाली चोरी में हमने ये जैसे दुकान पे शटर तोड़ के, जहाँ कोई किसी के घरों में भी कोई ऐसे कुछ नहीं होता। पुलिस में आपने कंप्लेंट दे दी क्या? मैंने कल FIR करा दी थी, आज सुबह उनसे कॉपी भी ले आया हूँ FIR की। अभी भी आए थे, कल शाम को DSP साहब भी आए थे और SSLA की भी टीम आई थी, लेकिन अभी तक कोई इनपुट नहीं निकला। ये लगभग 15 लाख रुपए का सामान, आप जानते हैं हार्डवेयर का सामान जो बाथरूम वगैरह की फिटिंग्स है कितनी महंगी होती है। जैक्वार एस्को का सामान सारा अंदर से चोरी करके ले गए और चोरों ने बड़े तरीके के साथ जो महंगा सामान था वही उठाया यहाँ से। कैमरे वगैरह भी तोड़ दिए और पूरा समय लिया इन्होंने सामान, क्योंकि बॉक्सेस उठाने में काफ़ी बड़ा उसका बन जाता है सामान। तो बॉक्स खाली किए हैं, नीचे प्लॉट में फेंके हुए हैं और जो बाकी फिटिंग्स है वो सब की सब चोरी करके ले गए हैं। मैं पुलिस से आग्रह करूंगा, SSP जम्मू चंदन कोहली जी से आग्रह करूंगा कि ये एक बड़ी वारदात हुई है, कोट बलवाल जेल के सामने से हुई है। तो कितना रिस्क है और कितना सिक्योरिटी यहाँ पर जो है ये लैप्स हुआ है, जहाँ पर ये एक बड़ी वारदात हुई है। मैं लोगों से भी अपील करूँगा, एक तो अपने घरों और अपनी दुकानों का खास ध्यान रखें और पुलिस से अपील करूंगा कि इनकी जो रिकवरी है जल्द से जल्द हो जाए। धन्यवाद। राम राम। ये जो चोरी है ये बिल्कुल कोट बलवाल जेल के बस 10 कदम की दूरी पर ही हुई है, जो कि एक बड़ा ही चिंता का विषय है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चोरी, लाखों की चोरी कोट बलवाल इलाके में हुई है। सर,
पहले भी इतने कोई चोरियां देखो जी, इस ऐसा, तरह की ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये मैं मेरी 73-74 साल उम्र हो गई है, 73-74 साल में ऐसा कोई कैसा नहीं हुआ। और खासकर ये मेन रोड है, ये मेन रोड है और ये इतना बिजी रोड है कि पूरी रात चलता रहता है तकरीबन, तो ऐसी बात नहीं है। और बाकी ये बात है कि ये तो ये जेल का है, जेल साथ है, जेल का कैमरे इधर साथ हैं, लगे हैं, कोई यदि लाइटें ऊपर चल रही हैं, ऊपर बड़ी बड़ी लाइट लगी है, नीचे ट्यूब चल रही थी, वो लाइट भी चल रही थी, और सब कुछ इधर रोशनी रोशनी थी। उन्होंने बल्ली लाई है, बल्ली वो फेंकी है सब पास में, बल्ली से तोड़े हैं, ये कैमरे तोड़े हैं जी, वो तोड़े हैं। और आप ये सोचो कि ये जो इतनी रकम इस बच्चे ने कितनी सामान वगैरह बाहर रहता है, कभी ऐसा हुआ नहीं यहाँ कि कभी ऐसी कोई वारदात सुनी गई हो। और ये आप नज़र मार सकते हैं, ये बिजी रोड है, डे एंड नाइट चलने वाला रोड है, और ये अपना ओल्ड अखनूर जम्मू नेशनल हाईवे टच कर आगे रिंग रोड आता है इसके, इस पर डे एंड नाइट ट्रैफिक चलती है। सर ये चोरी जो हुई है ये इतनी शर्मनाक और इतनी खतरनाक घटना है, हम आपको बयान नहीं कर सकते। क्यों सर, अगर मेन रोड पे बंदे की सेफ्टी नहीं है, कॉलोनियों में जो मकान बने हैं वहाँ 4 घर बने हैं, 2 में कोई रह रहा है, 3 खाली पड़े हैं, सर वहाँ पे अगर ये वारदात होगी तो फिर तो नहीं चलेगा ना। अगर मेन रोड की सेफ्टी नहीं है तो बाकी घरों में क्या सेफ्टी है। आजकल वैसे भी जम्मू में चोरियाँ इतनी बढ़ रही हैं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही सर, हमें क्या सबको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। आगे ही बिजनेसमैन कोरोना की वजह से और अपना और फाइनेंशियली क्राइसिस इस समय चल रहे हैं, हम अपने वर्करों को ठीक से सैलरी नहीं दे पा रहे, और उसके बावजूद अगर ऐसी किसी भी दुकानदार के साथ अगर हो जाएगी, वो सर्वाइव कैसे करेगा, उसका सर्वाइवल मुश्किल है। बैंक के इतने इंटरेस्ट हैं, बैंक तो ये चीज़ नहीं, देखो हमारे पास यहाँ एक फ्लड का इशू भी है, हमारा आता रहता है। हमने सर पिछले कुछ साल पहले मेरा यहाँ डैमेज हुआ था सर, बैंक ने एक दिन का भी इंटरेस्ट नहीं छोड़ा, हमें जेब से पे करना पड़ा। अगर इसकी 15 लाख की चोरी है वो इसकी हुई है, वो किसी कंपनी वाले की नहीं हुई है, किसी बैंक वाले की नहीं हुई है, किसी थर्ड पर्सन की नहीं हुई है, वो इसकी फैमिली ने भाई की, और इसने ही टॉलरेट करना है उस पेन को कि क्या सर हम इसके साथ सहमति बना सकते हैं, इसके दुख में शामिल हो सकते हैं। पर सर ये चीज़ सबके लिए खतरनाक है, इसलिए ये दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ आप मीडिया वाले आगे करें कुछ, ताकि आपके माध्यम से ये बात आगे पहुंचे और हायर अथॉरिटी को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों।